दोस्तों नमस्कार। ये पीसीबी है, आईएफबी वॉशिंग मशीन का है। इस पीसीबी का ये चेंजर ख़राब है, लेकिन ये पीसीबी फेंकी हुई थी। हम इसी पीसीबी को आज हम चलाएंगे और पूरी तरह से हम इस फंक्शन को चला के आपको दिखाएंगे। तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो ये जो नोब है, जब हम नोब घुमाते हैं तो ये प्रोग्राम को सिलेक्ट करता है। एक तरफ से चेंजर होता है, चेंज करके हम इसको प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं। तो ये पीसीबी ख़राब है। ये पीसीबी मैं कहीं गया था जो ये पूरी तरह से ख़राब है। हम इसी पीसीबी को आज आपके सामने चलाएंगे और दिखाएंगे कि पूरी तरह कैसे ये कार्य करेगी। इस पीसीबी में क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ। ये पीसीबी कई जगह डिस्प्ले पे सप्लाई नहीं दिखाता, तो इसको हम जिस जगह पे ये प्रोग्राम नहीं पकड़ता उसी प्रोग्राम को हम आपको चला के दिखाएंगे, उसी प्रोग्राम उसी फंक्शन पे चला के दिखाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम जिस वॉशिंग मशीन में चलाएंगे उस वॉशिंग मशीन की पीसीबी निकालेंगे और इसी पीसीबी को लगा के हम चला के पूरा फंक्शन दिखाएंगे। तो दोस्तों हम इसमें उस वॉशिंग मशीन की पूरी पीसीबी को बाहर निकालेंगे। तो पीसीबी कैसे निकालना है, तो हमारे पास पहले से ही वीडियो अपलोड हुई है। तो हम चलो इसके कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। पूरा ऊपर का ढक्कन निकाल दिया हूँ। तो इसको हम पूरा, ये जो सामने का फेसिया है, यहाँ पे 2 स्क्रू लगे होते हैं, इन दोनों स्क्रू को हमें खोलना है और सामने की फेसिया निकाल लेना है जिस पे हमारा ये पीसीबी लगा होता है। तो इस सॉफ्टवेयर को हम बाहर निकालते हैं, यहाँ प्रेस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ख़राब पीसीबी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास अवेलेबल। तो इसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं। यहाँ कनेक्टर लगा होता है पीसीबी पे, इसको हम निकालें। तो हम जो आज वीडियो लाए हैं इस पर, जैसे अभी हमने चर्चा किया था कि इसकी पीसीबी सही तरह से कार्य नहीं करती है। कुछ फंक्शन कार्य करते हैं, कुछ फंक्शन नहीं कार्य करते हैं, लेकिन उस पर डिस्प्ले जैसे एक तरफ से जैसे दिखाता है कि अप डाउन होता रहता है। तो हम सब उसी को हटाएंगे। तो पहले कनेक्टर को हम पूरा निकाल लेते हैं। अब यहाँ से हम प्रेस करेंगे और ये पीसीबी बाहर आ गई। अब हमें इस पीसीबी को निकाल लेना है यहाँ से। फिर हम इसमें दूसरी पीसीबी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे 6-7 स्क्रू होते हैं। इन सारे स्क्रू को खोलना है, पीसीबी को निकाल लेना है। यहाँ पे हमें दूसरी पीसीबी लगानी है। जो हमारे पास जो एक ख़राब पीसीबी पड़ी हुई थी, हम उसी को चलाएंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब किसी को पता नहीं होता है तो ख़राब पीसीबी निकलवा देता है और नई पीसीबी लगा देता है। जब नई पीसीबी कभी ख़राब हो जाती है तो पुरानी पीसीबी आपको फेंकना नहीं है, वो पीसीबी भी हम यूज़ करके आपको दिखाएंगे। तो चलो हम पीसीबी को खोलते हैं। जितने इसमें 7-8 स्क्रू होंगे सारे स्क्रू खोलना है, पीसीबी को हटा देना है। तो दोस्तों ये पीसीबी ख़राब हो चुकी है। इसमें पूरा डिस्प्ले पे लाइट ही नहीं आ रहा है। तो जब हम इसको चेक करने गए थे तो मुझे बताया गया कि पीसीबी ख़राब हो गई है, इस पर डिस्प्ले पे सप्लाई नहीं आ रही थी। और एक ख़राब पीसीबी रखी है जो उसमें क्या है कि फंक्शन सही तरह से नहीं पकड़ रहा है। तो हम उसी चीज़ को आज चलाएंगे, उसी पे हम दिखाएंगे कि अगर किसी भी प्रोग्राम में नहीं फंक्शन काम कर रहा है तो आप उसी प्रोग्राम में आपको हम चला के दिखाएंगे। तो चलो हम पहले पीसीबी को खोल लेते हैं, क्योंकि हमारी जो वीडियो होती है पूरी जानकारी के साथ ही आपको बताई जाती है। तो दोस्तों ये लगभग पूरा खुल चुका है और ये भी देखो खुल गया। तो दोस्तों ये बस 2-3 पेज और रह गया, लगभग खुल चुका है। अब हम पीसीबी को ऐसे उठाते हैं और अभी देखो थोड़ा सा लगा हुआ है। और ये खुल गई है। अब हटाना है। अब फिर इसके बदले जो हमारे पास दूसरी पीसीबी है, हम उस पीसीबी को लगा के इसमें चला के दिखाएंगे।
ये पीसीबी नई आई थी लेकिन इसमें कुछ फॉल्ट हो गया, डिस्प्ले पे नहीं सो रहा है। इस नोब को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम फेसिया को पलटते हैं और इसी फेसिया पे हम इसको लगाएंगे। तो अब दोस्तों ये यहाँ पे लगा दिया जा रहा है। इसके ऊपर ही हमारी जो पीसीबी होती है यहीं पे लगी होती है। ये पीसीबी निकालते समय निकल गया था, तो हमें इसको सही तरह से बैठाना है। बैठाने के बाद एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी हम पीसीबी बैठाएं तो हमें ये जो दिख रहा है ये स्प्रिंग के अंदर घुसना चाहिए, स्प्रिंग इसके अंदर बैठ जानी चाहिए, तब हमारा ये स्टार्ट बटन कार्य करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो चलिए हम इसको बैठा देते हैं। बैठाने के बाद इसको सही तरह से स्क्रू से हम टाइट कर देंगे और फिर वॉशिंग मशीन पे हम लगा देंगे। तो दोस्तों क्योंकि हम आपको निकालने की तो वीडियो दिखा रखे थे, तो ज़्यादा टाइम ना ले, इसीलिए हम आपको ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं आपका। तो चलो हम इसको पूरा नट बोल्ट से टाइट कर दिए हैं, पीसीबी पे लगा दिए हैं। तो देखो ये सेंटर एक्वा SX 8 kg की 1400 RPM वॉशिंग मशीन है। इसमें जो फंक्शन कार्य नहीं करता था इस पीसीबी में, क्या था, चलो इसको हम पूरा घुमा देते हैं। घुमाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि नॉर्मली सॉलिड पे प्रोग्राम हर पे ये घूमता है, किसी पे दिखाता है किसी पे नहीं दिखाता है। जैसे अभी हमारे पास हम इस नोब को घुमा रहे हैं, देखो कुछ फंक्शन पे पूरा सही तरह से कार्य कर रहा है, डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मान लो जिस प्रोग्राम हम इसको नोब को घुमाते हैं उस पर अगर फंक्शन ना दिखाई दे डिस्प्ले, तो आप क्या करेंगे, उसी चीज़ को हम चलाएंगे। अभी लगभग इसमें 4-6 पे ये हमारा जो नोब हम घुमाते हैं तो ये प्रोग्राम काम नहीं करता। जैसे हमारा अभी यहाँ पे काम करा, अब ये देखो ये मिक्स फैब्रिक पे नहीं कार्य कर रहा है। फिर हम इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे भी देखो हमारा इस पर भी प्रोग्राम नहीं कर रहा है। अब इस पर ये हमारा एडिटेड रिंस स्पिन, इस पर भी कार्य नहीं कर रहा है, और ये स्पिन ड्राई ट्यूब क्लीनर काम नहीं कर रहा है। अब हमारा डेमो ड्रेन पे कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से इसमें कुछ फंक्शन चल रहे हैं, कुछ फंक्शन नहीं चल रहे, इसीलिए पीसीबी निकाल दी गई थी। अब मान लीजिए हमें इस फंक्शन पे काम करना है, डिस्प्ले पे नहीं दिखाना है, दिखा रहा है, हम इसी फंक्शन पे कार्य करेंगे। आपको अभी दिखाता हूँ। जिस फंक्शन पे हमने एक उदाहरण दिया है कि हमें जो है एडिट वॉश रिंस स्पिन पे चलाना है, तो उस पर हम कैसे चलाएंगे, हम आज उसी पे ही चला के आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एडिट वॉश रिंस पे हम नोब को घुमा देते हैं। अब नोब को घुमा दिया, अब नोब को घुमाने पर इस नोब को थोड़ा दबाना है। दबाना किस लिए है कि देखो डिस्प्ले पे लाइट आई, अब इसको हमको दबा के रखना है। जब भी डिस्प्ले पे लाइट आ जाए बस हमें स्टार्ट बटन को प्रेस कर देना है। देखो डिस्प्ले पे आ गई, अब हमें स्टार्ट बटन को तुरंत प्रेस कर देना है। समझ गए? चलो हम चलाते हैं। देखो थोड़ा सा नोब को हम दबाएंगे, प्रेस करेंगे, जैसे आए स्टार्ट बटन को तुरंत आपको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करके और नोब को तुरंत घुमा के एक्सप्रेस 15 पे कर देना है, जिस पर हमारी डिस्प्ले चले। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम नोब को घुमा, थोड़ा सा दबाएं, दबाने के बाद तुरंत स्टार्ट बटन दबा देना है आपको। स्टार्ट बटन चलो हम प्रेस करते हैं, ये दबा दिया। अब नोब को तुरंत घुमा देना है, तुरंत घुमा देना है। एक्सप्रेस 15 पे हम ले गए। अब एक्सप्रेस 15 पे ले जाने के बाद इसमें यही फंक्शन नीचे वाला जो आपका एडिटिस स्पिन रिंस था यही आएगा, एडिटिस रिंस स्पिन, यही प्रोग्राम पे यहाँ पे दिखाएगा। भले हमने एक्सप्रेस 15 पे ले गए हूँ, लेकिन यहाँ पे वही दिखाएगा। माफ़ करना, पावर चली गई थी। तो अब ये देखो बिल्कुल कार्य करना शुरू कर देगा, पूरा फंक्शन करेगा। जब ये पूरा फंक्शन पूरा कर लेगा, बस आपको एक ही चीज़ करना है कि इसकी नोब घुमा के ऑफ कर देना है, या तो एमसीबी बंद कर देना है, तब आपका गेट खुलेगा, अन्यथा गेट नहीं खुलेगा। जब पूरा फंक्शन कंप्लीट हो जाए तो वॉशिंग मशीन खड़ी हो जाएगी। तो गेट खोलने के लिए आपको इस नोब को ऑफ मोड में कर देना है 2 मिनट के लिए, या तो उसकी एमसीबी बंद कर देना है 2 मिनट के लिए, तो ये वॉशिंग मशीन का गेट खुल जाएगा। तो दोस्तों आपने वीडियो देखी,
वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।